उपस्थित सभी मेरे अल्कोहलिक्स एनोनिमस के सभासद साथियों को मेरा प्रेम पूर्वक और आदर पूर्वक नमस्कार। मेरा नाम अश्विन है और मैं एक शराबी हूँ। हाय हेलो अश्विन अश्विन भाई। भाई। अल्कोहलिक्स एनोनिमस के सोबत का मिलने वाला साथ है, फेलोशिप का। अल्कोहलिक्स एनोनिमस रिवाइवल ग्रुप थाना मेरा होम ग्रुप है। मेरे स्पॉन्सर और मेरे परिवार का भरसक साथ मुझे मिला, उनका मार्गदर्शन मिला और यही समूचे कारण है कि आज इस बात का एहसास है कि एक शक्ति है जिसे परमात्मा के स्वरूप में मैं मानता हूँ और उसकी परिस्थिति मुझे हर वक्त आते रहती है कि उसी के द्वारा एक दिन के आधार पर शराब के पहले जहरीले घूंट से उसी ने मुझे बड़े आनंद के साथ में दूर रखा है और एक सुचारू जीवन संयम के साथ, सद्विवेक के साथ, आनंद के साथ हर पल हर क्षण जीने में वही मेरी सहायता कर रहा है। दोस्तों, आज के विषय पर आने से पहले मैं आप सबसे गुजारिश करूंगा कि मेरे स्पॉन्सर नागपुर के और इनका काफ़ी ज़बरदस्त योगदान रहा मेरे इस सफ़र में अल्कोहलिक्स एनोनिमस के विश्वनाथ भाई, विश्वनाथ जी, जिन्होंने हर पल मेरा साथ दिया। कभी मुझसे ये नहीं कहा कि यार तू ऐसा क्यों करता है, तू वैसा क्यों करता है, तुझे ये नहीं करने को ना, तुम्हें वो नहीं करने को ना। जो कुछ भी मेरे जीवन में हो रहा था उन्होंने कभी मेरे को नकारा नहीं या कभी मेरे ऊपर कोई जिसको बोला जाता है कि कोई विशेषण नहीं लगाया, किसी प्रकार से ओपिनियन नहीं दिया, जजमेंट नहीं दिया। हर इसमें उन्होंने कहा कि हाँ ठीक है, होता है, चलता है, ये कोई बात नहीं, हरकत नहीं। और उनका आज निधन हुआ। मैं उनको भावपूर्ण आदरांजलि देता हूँ और आज का ये शेर उन्हीं के याद में एक प्रार्थना के रूप में उन्हीं को समर्पित करता हूँ। सबसे पहले तो मैं हमारे बीच में मुझे मैसेज बॉक्स में रंजित भाई ने मैसेज डाला कि न्यू कमर है। रंजित भाई, बहुत बहुत स्वागत है आपका और वेलकम होम। मैं हम सभी के तरफ से आपका अभिनंदन करता हूँ, आपका स्वागत करता हूँ। हमारे थैंक यू सर। थैंक यू सर। विजय भाई को बहुत बहुत बधाइयाँ देता हूँ। 8 महीने शराब रहित जीवन, और इस 8 महीने में जरूर मन की उनकी उस अवस्था को मैं समझ सकता हूँ जहाँ वो अपने परिवार से वापस जुड़ना चाहते हैं और उसके लिए मैं भी प्रार्थना करूँगा, मैं भी दुआ करूँगा कि ऐसा हमारे बीच में होता है कि एक अरसे के बाद में हमारे परिवार हमको वापस हमारे से जुड़ते हैं और ये प्रैक्टिकली होता है। सिर्फ ये अपेक्षा न रहे, ये डिमांड न रहे। जो भी समय लगेगा उसमें अल्कोहलिक्स एनोनिमस एक ही बात बोलता है कि पहले जो समझदारी थी उस समझदारी से काम चला नहीं। अब अगर मिलन होना है, अब अगर साथ में आना है और ये संबंध आगे जाना है तो एक हायर लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग यानी समझदारी का स्तर जो है वो ऊपर आने को होना, और उस स्तर समझदारी का ऊपर आने के लिए अगर कोई चीज काम करती होंगी तो आज का विषय है। और वो विषय उस पन्नों में से लिया गया है जो अल्कोहलिक्स एनोनिमस का धरोहर है। वो वो बेसिक टेक्स्ट है जो एक रूपरेखा के रूप में बोलिए, एक
ब्लूप्रिंट के रूप में, वे आउट के रूप में हर उस शराबी के लिए दिया गया है जो शराब के समस्या से ग्रसित है और जिसकी समस्या उन लोगों समान है जो शुरू में ये कहते हैं कि वी आर फ्यू हंड्रेड अल्कोहलिक, हम कुछ सौ के करीब लोग हैं जो बहुत ही खतरनाक ऐसे शारीरिक मानसिक ऐसी जबरदस्त घातक अवस्था में से आज पूर्णतः ठीक हुए हैं। और ये पूर्णतः ठीक होने का जो भाग आता है, तो आज का जो विषय दिया गया है या लिया गया है, ये इस प्रकार हुआ कि हमारे मित्र है जिन्होंने ये रीजन फॉर यू यानी हमारे 164 पन्ने का बात बोली जाती है हमेशा। मैं तो ये मानता हूँ कि इसमें का एक एक शब्द आखिरी तक मेरी जिंदगी के लिए बहुत आवश्यक है। और ये जो विजन फॉर यू यानी आपके लिए एक दृष्टिहीन व्यक्ति को एक दृष्टि देना, ताकि उसको एक नया दृष्टिकोण मिले जिंदगी का, एक नया नजरिया मिले जिंदगी का। और ये वो समापन है, वो समूचा एक समरी है हमारे पूरे अभी तक के दिए हुए विवरण का, जहाँ पर ये शब्द आया है जो इस प्रकार है, जो हमारा जो हम सर्वसाधारणता देखते हैं इसके पीछे का इतिहास है। वो एक चित्र हमेशा हमारे सामने आता है कि एक आदमी बेड पे है और उसके साथ में दो जन बात कर रहे हैं। वो जो व्यक्ति है बिल डी, एक एडवोकेट जो बहुत ही कंफ्रंटेशन, हमेशा एक वाद विवाद में जाना, हर चीज को चैलेंज करना, और एक ऐसा व्यक्ति कि जिससे सब दूर रहना चाहते थे, कोई उसके नजदीक जाना नहीं चाहते थे। वो व्यक्ति के साथ में जो बातचीत चली, उस बातचीत के दौरान बिल डी ने इन शब्दों का प्रयोग किया है और वो कहते हैं कि मैं सवेरे के वक्त में मेरा धर्म के प्रति गहरा विश्वास था और बहुत गहरा विश्वास था, पर यह भी मुझे ठीक नहीं कर सकता। जब वो बातचीत चलते रहती है और बातचीत के दौरान वो भी अपने कुछ जहन की बातें बोलना चालू करता है। ये तभी संभव होता है जब एक शराबी दूसरे शराबी के साथ में बात करता है, जिसको ये समाधान प्राप्त हुआ है, जिसने ये वे आउट लिया है, जिसने ये उपाय योजना अपनी जिंदगी में लागू की है, वो दूसरे व्यक्ति के जहन तक पहुंचता है। ये ऊपरी बात नहीं है। इसको अगर समझना है मुझे तो अंदर तक जाना पड़ेगा, डीप विदिन जाना पड़ेगा। जो बिल साहब हमेशा बोलते हैं और वो पहुंचते भी है, सिर्फ बोलते नहीं है, उन्होंने वो करके भी दिखाया कि वो हमारे हृदय तक पहुंचे, हमारे दिल तक पहुंचे। एक हृदय की भाषा हुई, हमारे दिल को उन्होंने झंझोड़ा, हमारे चेतना को उन्होंने जगाया। और करके वो बोलते हैं कि हर चीज के पीछे का भाव अगर मैं देखूंगा, यानी स्पिरिट को देखूंगा, यानी अंतर्भाव को देखूंगा, तो मैं इसकी गहराई को अपने जिंदगी में जरूर महसूस करूंगा। और वो बोलते हैं कि रात की खुमारी से बेहाल मैं सवेरे भगवान से प्रार्थना करता था और कसम खाता था कि मैं दोबारा शराब की बूंद भी नहीं पीऊंगा, पर 9 बजे तक ही मैं शराब पीकर धुत हो जाता था। ये हिंदी ट्रांसलेशन है कि वो 9 बजे की जो हम बोलते हैं, कभी कभी अलग अलग शब्द प्रयोग किए गए हैं। कोई बोलता है कि मेरी घंटी बजती थी, कोई बोलता है कि एक जबरदस्त ओढ़ मेरे को आती थी, एक जबरदस्त रीत्या मैं सब चीजों को बाजू हटा के मैं वहीं जाता था। और
हमारे बिल डी जो तीसरे सभासद है वो बोलते हैं कि यहाँ पे मुझे मैं जब वो प्रार्थना करता था, आई हैव प्रेड टू गॉड ऑन हैंगओवर mornings and sworn that I would never touch another drop. वो सवेरे सवेरे वो हैंगओवर, वो थरथराहट, वो अस्वस्थता, जिसको हमारे विलियम डी सिल्कवर्ग बोलते हैं कि वो मानसिक अवस्था जहाँ पे एक व्यक्ति अस्वस्थ हो जाता है, चिड़चिड़ा महसूस करता है, असमाधानी महसूस करता है और उसके जहन में ये बात एक शोर मचाती है कि थोड़ी सी पी ले यार, थोड़ी सी पी ले, बस सब ठीक हो जाएगा। वो अवस्था, वो बोलता है कि अनदर ड्रॉप, बहुत कठोर निर्णय होता था कि नहीं पीऊंगा यार, अब बहुत हो गया यार, अब ये सब साला मुंह टूट गया, जेल देख लिया, रास्ते पर गिर गया, पागल खाने का नौबत आ गई, खुद को काट लिया, मार डालने का प्रयत्न किया, रिश्ते नाते संबंध टूट गए, जहां वहां छीतू होगी। वो जबरदस्त भाग एक शराबी के जीवन का शराबी ही समझ सकता है। और वो बोलते हैं कि 9 बजे मालूम नहीं क्या होता था, वो थरथराहट शरीर की, वो खालीपन, वो अकेलापन, वो निराशा का भाव, वो जबरदस्त अपराध बोध, वो जिंदगी के प्रति हुई नाराजी, हमेशा एक गिरा हुआ चेहरा, उदास चेहरा, वो इस प्रकार हावी हो जाती थी कि आई वुड बी बॉइल्ड एज एन ओवल। मैं उबल जाता था, ऐसा लगता था यार भाई यार। वो अस्वस्थता को बयान करते हैं कि आई वुड बी बॉइल्ड एज एन ओवल, यानी एक उल्लू। पहले ही उल्लू यानी खतरनाक मानते हैं, अपशकुन मानते हैं। उसको कोई देख लेता है तो बोलता है यार आज मालूम नहीं क्या आफत आने वाली है। और उसमें भी उबला हुआ उल्लू, यानी जो गुस्से से या अस्वस्थता से जिसके बाल खड़े हो गए, जिसके पूरे रोंगटे खड़े हो गए, जो अब क्या करेगा और क्या नहीं, कहाँ जाके भिड़ जाएगा, क्या करेगा मालूम नहीं, इस प्रकार की वो अवस्था। ये कब वो शेयर करता है, ये कब आता है? जैसा मैंने कहा कि ये विजन फॉर यू में आया है। तो विजन फॉर यू में अगर हम सिर्फ इसी बात को देखेंगे तो हम इतिहास के उन पन्नों को नहीं समझ पाएंगे। जो बिल साहब बोलते हैं कि हिस्ट्री विल बी रिपीटेड अगेन एंड अगेन, ये इतिहास की पुनरावृत्ति होगी। और ये पुनरावृत्ति उन्होंने उस वक्त ये दूरदृष्टि रखी, उस वक्त उनको इस बात का एहसास हुआ, इंट्यूशन आया, उनको ये समझ में आया कि यार ये मामूली बात नहीं है, ये हमारे हमको जो प्राप्त हुई है ना, ये कोई सर्वसाधारणता चमत्कार नहीं है, ये तो विशेष कृपा के तहत एक गई हुई जिंदगी वापस आना, और उस जिंदगी को सिर्फ वापस न आना, दोबारा खड़ी होना, और सिर्फ खड़ी न होना, उपयोगिता आना, एक जबरदस्त जिंदगी में बाहर आना, ये सर्वसाधारण नहीं है, ये तो अलौकिक है, ये क्रांतिकारी है, ये विलक्षणीय है। और ये चीज हर व्यक्ति तक पहुंचनी चाहिए, हर उस शराबी तक पहुंचनी चाहिए जिसके जहन में शराब से दूर होने की इच्छा है, जो शराब के प्रॉब्लम से ग्रसित है, और जिसका प्रॉब्लम वो हमारे प्रॉब्लम से आइडेंटिफाई करता है। पहले शुरू में तो जैसा हम जानते हैं कि वो शराबी तक ये संदेश गया जो पूरे रॉक बॉटम थे, जो पूर्णतः तितर बितर हो गए थे, जिंदगी में कुछ बचा नहीं था, सब प्रोविडेंस है, जितने भी व्यवस्थाएं थी, सामाजिक व्यवस्थाएं, पारिवारिक व्यवस्थाएं, मित्रों से की हुई, डॉक्टरों से की हुई, सब व्यवस्थाओं की वाट लगा के जो पूर्णतः जिंदगी में एक प्रकार से डेथ बेड पे चले गए थे। वो जो बेड बोला गया है वो डेथ बेड, बियॉन्ड ह्यूमन रिच, इंसानी ताकत के परे, नो रिटर्न जोन, जहां से वापस आने की संभावना नहीं। ऐसे शराबी जिनके बारे में अब जाता कि कब जाता, जिसकी लकड़ियां बोलते थे लकड़ियां पहुंच गई है, अब इसको अगर मिल गया तो ठीक है,
मैं तो मालूम नहीं कहाँ मोर्चुरी में जाएगा कि कहाँ सड़ेगा, मालूम नहीं इसका क्या होने वाला है। एक बार जाए यार, भला टले। इस प्रकार जो लोग सोचते थे, वो व्यक्ति वापस आना। और ये जो बात थी, ये असाधारण थी। और इसलिए इस पूरे चीजों का विवरण करते हुए वो कहते हैं, इट मे सीम इनक्रेडिबल दैट दीज men are to become happy, respected and useful once more. ये गई हुई जिंदगी यार, जहां पर वापस आने की संभावना ही नहीं है, जहां पे सबने हार मान ली है, सबने हाथ खड़े कर दिया है, जा यार तू जा, तू क्या करना है कर, मगर तू हमारे पास मत आ। तू, मेरे को याद है, मेरे को जेल में से भी, यानी लॉकअप में मैं हूँ, मेरे को किस्सा याद है कि कैसा ये बाउल्ड ओल, यानी वो जो बोला जाता है ना, वो मानसिक अवस्था शराब के पहले घूट की, वो भयानक अवस्था क्या रहती थी। अल्कोहलिक्स एनोनिमस वो बात ही नहीं करता है कि मेरे पीने के बाद में क्या हुआ, पीने के पहले मेरी हालत किस प्रकार हो जाती थी उस पहले घूट के लिए। क्या बेबसी थी, कैसी वो जबरदस्त नादानी थी, किस प्रकार वो जबरदस्त इंस्टेंट फैसिनेशन था वो पहले घूट का। आपको यकीन नहीं आएगा, मगर मैं मेरे वास्तविक अनुभव बता रहा हूँ कि क्या क्या खेल खेलते थे हम बोलते थे यार, पहले तो एक शराबी जब शराब पीता है तो शेर बनता है, शेर के समान दहाड़ता है। फिर वो बंदर बन जाता है, इधर से उधर, उधर से उधर, उधर से उधर, उधर से उधर कूदता है। फिर वो गधे के समान हो जाता है ना, आखिरी में डुक्कर बन जाता है। सब अवस्थाओं में से मैं गुजर, और करके पहले वही लोग चुने गए थे जिन्होंने ये आखिरी मुकाम देख लिया। कुछ अरसे के बाद में यंग टैलेंटेड लोग भी आए, एजुकेटेड लोग भी आए, धर्म जात पात, बड़ा छोटा, ये सब मान्यताएं बाजू में हटते गई, मगर धीरे धीरे करके जिसको शराब का प्रॉब्लम है और जो थिन लाइन क्रॉस कर गया है, जहां पर ये बोला गया है कि एक सर्वसाधारणता शराब पीने वाला व्यक्ति और बहुत ज्यादा शराब का सेवन करने वाला व्यक्ति, उससे भी ये एक रियल अल्कोहलिक जो पूर्णतः इस बीमारी में आ गया है। क्योंकि आज हम में से कई भाई इस बात को जानते हैं कि जब हम अल्कोहलिक्स एनोनिमस में आए, उसके कई सालों पहले हम इस बीमारी के अंतर्गत आ गए थे, कई सालों पहले। और करके एज येट नॉट येट के तहत वो लोग भी आए जो उतने डीप गए नहीं थे। तो इन सब को अल्कोहलिक्स एनोनिमस ने वो एक सटीक ऐसी जानकारी दी कि उसका प्रॉब्लम क्या है, और ये प्रॉब्लम क्या है इसको बताने का एक जरिया सिर्फ शराबी के पास में था। मेडिकल साइंस हार गई, साइकेट्रिस्ट हार गए, साइकोलॉजिस्ट हार गए, अच्छे अच्छे विद्वान पंडित, गंडे ताबीज, धर्म जात पात सब हार गया, व्यवस्थाएं नष्ट नाबूद हो गई। मगर क्या किमया है, क्या है ये देन है कि एक शराबी ये जबरदस्त अपने साथ में उपयोगिता उसको प्राप्त हो जाती है कि वो दूसरे शराबी को एक आईना दिखा सकता है, उसके जहन से वो बातें ला सकता है, उसको होशमंदी दे सकता है, उसको एक जागरूक अवस्था में ला सकता है, उसके चेतना को जगा सकता है, उसके अंधेरे जीवन में एक रोशनी ला सकता है, उसको एक आशा दे सकता है। ये जबरदस्त भाग बताते हुए वो बोलते हैं कि फिर से यूजफुल वंस मोर, हाउ कैन दे राइज आउट ऑफ सच मिजरी। अब ये मिजरी शब्द हम बहुत अच्छे से जानते हैं, ये क्राइसिस वाली जिंदगी, यार नौकरी बड़े मुश्किल से लगा दी गई, मैंने बहुत मेहनत की, बहुत आगे बढ़ा, और अचानक ऐसा कुछ हुआ कि साला सब तितर बितर, पहले जो था उससे और बेकार अवस्था में आया। तो दोस्तों, ऐसे कुछ अनुभव मेरे जिंदगी के, जहाँ पे वो
वो मानसिक अवस्था जिसका जिक्र वो करते हैं कि आई वॉज बॉइलिंग लाइक एन ओवल, मैं एक उल्लू के समान हो गया था। मेरा वो ना मेरे को ध्यान था, ना भूख थी, ना मेरे को रिश्ते नाते संबंध थे, ना काम था, ना कामकाज की फिक्र थी, ना मुझे औहदा था, ना हैसियत की कोई थी, ना प्रतिष्ठा का कोई भाग था। अब तो सिर्फ वो शराब चाहिए थी। दोस्तों, एक मर्तबा मैंने लॉकअप देख लिया था सिर्फ पीने के वजह से। मैं ब्लैकआउट स्टेज में रास्ते पे से जाते वक्त एक जो चेकिंग रहता है रात में, ये लग जाता है, पुलिस वाले खड़े रहते हैं, वैसे खड़े थे और मैंने उन्हीं को धक्का मारा गाड़ी पर और मैं गिर गया। उन्होंने पकड़ा, पीटा, मेरा पिछवाड़ा पूरा लाल कर दिया और ले जाके मेरे को जेल में बंद कर दिया। उस वक्त बहुत रो धो के, बहुत पैर गिर के कैसे तो भी उन्होंने मेरे को छोड़ा। वो मेरे पैसे गए, सब गया और वहां से बाहर आने के बाद में बड़े चिंता में कि साला कैसा होगा। ऐसा लगता था कि साला अब क्या होगा, कैसा करूंगा यार, लोगों के पैसे, काम के पैसे, घर चलाने के पैसे, अब कैसा करूंगा, मैं क्या करूंगा। और सिगरेट पीते हुए चौक पे खड़ा था, घर जाऊं तो जाऊं कैसे, कौन से मुंह से जाऊं, साला मुंह नहीं जाने को, अपना चेहरा खुद आईने में देख नहीं सकता, किसी के सामने जाके खड़ा नहीं हो सकता। ये जो अवस्थाएं हो जाती है, मिजरी, क्राइसिस, एक डिजास्टर जबरदस्त, कि अब ये सब ठीक होने की संभावना ही नहीं लगती। हजारों रुपए चले गए। बड़े शान से बैठा था, अरे तू भी पी रहे, अरे तू भी पी रहे, ले रहे बेटा तू ले। वो हजारों रुपए जेब में नाच रहे थे और जब वो निकल गए तब समझ में आया यार अब कैसा करूंगा। और एक ठोला आया, उसने बोला यार तू घर कैसा जाएगा, ये लोग तो बोले बहुत खतरनाक है, तेरा सब कुछ गया, तू कुछ करना मत, बोले तेरे से जो लिखवा लिया है ना, बोले उससे तू ही फंस जाएगा। यानी वो मेरे को टटोल रहा था, वो मेरे को पट्टी पढ़ाने आया था और उसने एक 100 रुपए की पट्टी मेरे जेब में डाला कि ये 100 रुपया ले घर जा। मेरे समान आदमी, हाउ आई एम डिफरेंट। साला थोड़े देर पहले हुई मेरी दुर्दशा, मेरे साथ में घटी हुई घटना, मेरे जिंदगी में आया हुआ तूफान मेरे को अगले पल शराब के पहले घूंट से दूर रहने की शक्ति नहीं देता। माय डिफेंसेस आर नॉट देयर। मैं वो 100 रुपया डाला और मैं जाके शराब के अड्डे के ऊपर बैठा, क्योंकि शराब का एक घूंट अगर जाता है तो बाद में मेरा दिमाग चलता है, बिना उसके मेरा दिमाग चलता है। अल्कोहलिक्स एनोनिमस, मेरे पूर्वज, फिल डब्ल्यू, डॉक्टर बॉब, विल्डी, बस यही बात का जिक्र करते हैं कि हाउ डिफरेंट अल्कोहलिक इज फ्रॉम अदर पीपल। पीने वाले बहुत लोग हैं, सब पीने वालों से हमको कुछ नहीं लेना देना। हमको तो उन खास लोगों से लेना है जो हमारे समान है कि नहीं है, उन्होंने सोचना है वो हमारे समान है कि नहीं। वो क्या उबल जाते हैं उल्लू के समान, वो अपना आपा खो देते हैं, वो अपना संयम खो देते हैं, उनके पास में संयम नहीं है, उनके पास में खुद को रोकने का कोई तरीका नहीं है, खुद के लिए बचने का कोई साधन उनके पास में नहीं है। ऐसे अगर कोई भाई है तो उनसे हमको लेना देना है। ये विजन देते वक्त हमारे बिल साहब ये पूरे अभी तक के प्रोसेस का समरी हमारे साथ में रखते हैं कि आपने देख लिया कि कैसे यार, कैसे ये सोहबत बढ़ेगी, कैसे ये संगत बढ़ेगी, कैसे मेरे से लोग जुड़ेंगे, कैसे मैं जिंदगी में वापस आऊंगा। अगर एक शराबी के द्वारा ही मेरे जिंदगी का विकास होना है, ईश्वर मुझे वहीं पे मिलना है, ईश्वर की आवाज मेरे को वहीं पे समझ में आना है, एक उच्च शक्ति का परिचय अगर मेरे को वहीं पे होना है, तो मेरे को तो शराबियों के साथ में ही जीना है। तो दूर दराज में कोई लोग होंगे, क्योंकि ये जब किताब लिखा गया तो शराबी कहाँ पे होगा, उसके आजू बाजू में ना फेलोशिप होंगी, ना मीटिंग्स होंगी, ना ये ऑनलाइन मीटिंग, ना स्पॉन्सर, ना किसी प्रकार की व्यवस्था है। उस वक्त वो क्या करेगा, किस प्रकार अपने जिंदगी को अगर उसको रखना है तो उसको क्या करना है।
इन सब बातों का विवरण करते करते पीर साहब इस पन्ने पे आते हैं कि लो, हम तुमको एक दृष्टि देते हैं, हम तुमको एक नजरिया तुम्हारा बने, एक विजन तुमको आए, तुम एक सामने की जिंदगी को देख सको, आगे जाने के लिए तुम्हारे पास में क्या साधन है उनको तुम पहचान सको, उन साधनों का तुम उपयोग कर सको, तुम्हारी उस मानसिक अवस्था को वापस बिगड़ने न देते हुए उस मानसिक अवस्था पे मात करके तुम्हारा आंतरिक जीवन सुदृढ़ हो जाए, ताकि आत्मिक बल के द्वारा तुम वो संयम पा सको और दूसरे शराबियों के साथ में काम करते करते अपने जिंदगी के सभी क्षेत्रों में विकास कर सको। इसके लिए वो बोलते हैं कि ऐसे डिफीटेड अल्कोहलिक्स, जो हमारे विजय भाई बोल रहे थे कि हार गया था यार, सब तरफ हार गया था, और उसमें शराब और शराब के साथ में वो लड़ाई और बार बार पटकनी खाना, बार बार गिरना, बार बार जेल में जाना। दूसरा अनुभव जेल का ही बता रहा हूँ। ये अनुभव के कारण मैं थोड़ा सा सहमा हुआ था यार, ये रात में जो पीते हैं ना वो आखिरी में साली ज्यादा हो जाती, फिर होश नहीं रहता, पहले ही खसकने को होना। वो जे वॉकर वाला उदाहरण, बिल्कुल फिट, कि कई बार साला वो खरोच आ गई, सर फट गया, हाथ टूट गया, पैर टूट गए, हॉस्पिटलाइजेशन हो गए, और कसम खा रहा कि नहीं रे बाबा दोबारा नहीं। जैसे ही वो गाड़ी आते हुए देखी, सामने कूद गया। बिल्कुल मेरा भी वही कि पीने का दौर, मालूम रहता था कि यार अपना थोड़े से तो होगा नहीं, लास्ट फॉर द रोड लगेगा ही। लास्ट फॉर द रोड लेने के बाद में भी एक पार्सल लेना ही पड़ता था मेरे को लगता था साली शराब खत्म हो गई, रात को पीने की इच्छा हो गई तो कहाँ जाऊंगा, मेरी शराब खत्म हो जाए, ये साला डर मेरे को इस कदर हावी हो जाता था। मेरे को लगता था मेरे पास में हर वक्त शराब 24 घंटा अवेलेबल रहे, और उसके लिए मैं रात को पिया, पी के मैंने पार्सल लिया। अब मैं बोला साला मेन रोड से जाना बेकार है, गली बिल्ली में से जाएंगे करके गली में से गया, मालूम नहीं। मेरे को होश तब आया जब मेरे हाथ पे रस्सी बंधी हुई थी, वो मोटी वाली रस्सी, और मेरा मेडिकल चालू था। मैं बोला अरे यार ये क्या हो गया। अब थोड़ा सा होश जो आया, वो डॉक्टर बोल रहा है इसका क्या मेडिकल करना, इसका तो सर्टिफिकेट वैसा ही बनाता हूँ। मैं बोला अरे यार हो गया साला, फंस गए फिर से। मैं डॉक्टर को बता रहा, हाथ जोड़ रहा, उनको बोल रहा यार तुमको क्या लेना है ले लो। नहीं बाबा बोले कुछ नहीं, अब चल बोले तू जेल में लाके लॉकअप में भर्ती कर दिया। अब मैं बोला अब तो गए यार काम से, अश्विन गया, हो गया टिटम्बा हो गया। अब मैंने क्या किया, मैंने बहुत मिन्नतें की, बहुत उनको समझाया, भाई का नाम बताया, भाऊ भाई मेरा एक प्रतिष्ठित। मैं बोला भाई का नाम सुन के मेरे को छोड़ देंगे, नहीं छोड़ा। रात के 2-2:30 बज रहे थे कुछ को। अब मैं बोला क्या करूं क्या करूं क्या करूं। अब कुछ तो भी अलग ही दिमाग चलता ना शराबी का। मैंने साले वो जो सेल था, सेल के जो लोहे के गज रहे थे ना, उनको पकड़ा हाथ से, उसके ऊपर जो सर मारा, जम जम से, जम जम से पूरा खून 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 खून। और जैसे ही खून निकला सब भागे, क्योंकि पुलिस स्टेशन में खून यानी उनकी हालत खराब। उन्होंने दरवाजा खोला, दरवाजा खोल के जैसे ही मैं बाहर 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 निकाला, मैं जो भागा वो बिल्ली चूहे वाला खेल चालू हो गया। वो मेरे पीछे, मैं इधर उधर भाग रहा, कैसे तो भी पकड़ के उन्होंने मेरे को बिठाया। बिठाया, बोले बैठ भैया यहाँ पे। दो जनों को साला खून इधर उधर का सब पूछने लग गए। थाना इंचार्ज को फोन किया, थाना इंचार्ज बोले क्या नाम है रे उसका। बोले फला, किसका नाम बता रहा, बोले फला। अरे बोले वो बड़े अच्छे आदमी है, मेरे दोस्त भी है, उनको बुला लो। बोले तुम लगाओ फोन, उनको बुलाओ, मैं भी आता हूँ। बोले थाना इंचार्ज आया, मेरा बड़ा भाई आया, 2:30-3 1 बजे होंगे रात के। मुंह पूरा फूटा हुआ, खून से पूरा शर्ट वगैरह भरा हुआ। और भाई और उनकी क्या बात हुई मालूम नहीं। उन्होंने बोले इसकी गाड़ी वगैरह रहने दो, कल वगैरह या कब जब ये ठीक हो जाएगा लेके जाना, इसको लेके जाओ। मैंने जो बोला, मेरे समान व्यक्ति को कोई रखना नहीं चाहता था,
ले जा रे बाबा, चल जा जा, तू जा यहाँ से बाबा, भला छूटे, इस प्रकार का लोग सोचते थे। और मेरे को छोड़ा गया। छोड़ते वक्त, उस वक्त मैं इलेक्ट्रॉनिक्स का मेरा बिजनेस था। मैं टीवी वगैरह, वीसीआर टीवी वगैरह रिपेयर करता था। और रिपेयर के मेरे बैग रहते थे, पैसा रेल चेल में आता था, अंधा धंधा था। और वो पैसा भरमार, तो वो बैग में मेरे पार्सल थी, और उन्होंने वो बैग मेरे को दी। तो इतना सब होने के बाद में मैंने वो बैग खोल के देखा। मैंने कहा कि थोड़े देर पहले हुई नालस्ती, थोड़े देर पहले हुआ प्रसंग, थोड़े देर पहले मैंने खाई हुई कसम, थोड़े देर पहले मेरे जिंदगी में हुए हादसे मेरे को दूसरे क्षण शराब के पहले घूंट से दूर रखने में नाकामयाब है। मैंने वो बैग खोल के देखा, और उसमें वो पार्सल मेरे को नहीं दिखा। और मैंने कहा यार, हो गया ना बाबा, सब हो गया ना, अब मेरा वो पार्सल तो दे दो। वो पुलिस वाले ने सर पे हाथ मारा, और वो टेबल के नीचे हाथ डाल के बोले, ले बाबा जा, एक बार जा यहाँ पे। उधर से भाई पलटा। भाई ने देखा कि मैं अभी उस वक्त भी वो शराब की बोतल ले रहा हूँ। उसने क्या गालियां दी मैं यहाँ पे नहीं दोहरा सकता। और उसने कहा, रख दे, मत दे उस साले को इसको, चल बे तू, बैठ गाड़ी में, चल चुपचाप। और वहां से वो घर में लेके आया। मेरे मन में ऐसी गालियां थी भाई के लिए कि ये क्यों नहीं समझते यार मेरी क्या अवस्था है, किस प्रकार मैं हूँ, कितनी जरूरत है मेरे को इस शराब की अभी, क्यों नहीं समझ रहे ये। ना रिश्ते संबंध रहे थे, ना कामकाज रहा था, ना अपनी हैसियत रही थी, ना औहदा रहा था। अल्कोहलिक्स अनोनिमस बिल्कुल यही बात करता है, और वही बात आखिरी के इस 15 मिनट में मैं बताऊंगा कि ईयर्स अगो 1935 में बिल डब्ल्यू ऐसी ही मानसिक अवस्था में, धंधा चौपट, जिस काम से गया है वो नहीं, एक तरफ जबरदस्त हार, जिंदगी से अपयश का वो भाग। और क्या करूं यार अब ये सब, और ऐसी अवस्था में बिल सोच रहा कि क्या यार, अब ना पैसे है, ना कुछ है, ना बिल भर सकता, क्या करना है अभी उसको। उसके जहन में एक तरफ वो म्यूजिक, और वो लोग बैठे हुए हैं, वहां का आवाज, कि चलो यार जाऊंगा, नहीं पीऊंगा, एक जिंजर एली लेके बैठूंगा, कम से कम कुछ लोगों से बातचीत तो होंगी, अपनापन तो लगेगा, कि खालीपन तो निकल जाएगा, मेरे समान ही ये लोग है। और दूसरे तरफ उसके मन में आता है, यार भगवान ने तेरे को चुना है कि अगर तू वहां जाके बैठा पी गया, तो ये लोग जो है, जिनको जिनके बारे में तूने सोचा था कि इन तक ये संदेश जाने को होना, उन तक कौन लेके जाएगा, कौन करेगा उनका सब। और बिल उस कॉइन बॉक्स तक जाता है, वो फोन के वहां तक, और वहां पे अपने जेब में के वो चिल्लर पैसे निकाल के कॉइन डाल के दूसरे शराबी को ढूंढने का काम करता है। और वो था डॉक्टर बॉब। और डॉक्टर बॉब के साथ में काम करके ऐसा हम सोचते हैं कि सालों का एक प्रवास है। बिल्कुल सोब्राइटी ये लंबा जिंदगी भर का एक प्रवास है। मगर शुरुआत करने में अगर देर कर दी तो जिंदगी चले जाएगी, मगर जर्नी चालू नहीं होगा। जिंदगी चले जाएगी, जिंदगी नहीं रहेगी। शुरुआत ये बहुत कम अरसे में होने को होना। अगर उसमें अगर टाइम लग गया एक अल्कोहलिक को, तो उसकी निराशा बढ़ते जाने वाली, उसका खालीपन बढ़ते जाने वाला, उसकी बीमारी बढ़ते जाने वाली, उसका अकेलापन बढ़ते जाने वाला, उसका अपराध बोध बढ़ते जाने वाला। और करके यहाँ पे अगर मेरे को कुछ देखना है, और इन पन्नों में अगर कुछ समझना है, तो प्रोसेस जहां से एक व्यक्ति तुरंत सॉल्यूशन पे आता है, सॉल्यूशन पे आके वो उस बात को ग्रहण कर लेता है, जहां से वो बोलता है कि हाँ मेरे साथ में भी ऐसा ही हुआ, मैं भी ऐसा ही था। और अब मुझे लगता है कि जिस चीज ने आपके लिए काम किया वो मेरे लिए भी काम करेगी, और उसके लिए मैं तैयार हूं। एंड ही वॉक्स फ्रॉम द डेथ बेड। वो अपने मृत्यु शैया से उठ जाता है। वही बिल हमको बताना चाहता है, वही विजन देना चाहता है, वही नजरिया देना चाहता है कि
हर व्यक्ति फिर से उठ के खड़ा हो सकता है, फिर से अपने जिंदगी में चलना चालू कर सकता है, फिर से अपने जिंदगी के आयाम को पा सकता है, अगर वो उस बात को समझ जाए कि उसे एक शक्ति की आवश्यकता है, ये नीड्स अ पावर, एंड दैट पावर का डायलेमा उसका दूर हो जाए। अगर जिस वक्त वो मान लेता है कि वो शराब भी है, इस बीमारी से ग्रसित है, उसी प्रकार का उसके साथ में भी हो रहा है, चाहे वो कुछ भी कहे, चाहे वो ये कहे कि हाँ मुझे भी ढक्कन लगाना नहीं आता था, हाँ मैं भी ग्लास उल्टा करना नहीं जानता था, हाँ मैं भी लास्ट फॉर द रोड जाते जाते 1.5 पैक दे दे यार, काउंटर पे खड़े होके 1.5 पैक मार के निकलता था। वो 1.5 पैक पीने के बाद में हाँ मैं भी एक निप पार्सल कर दे या एक 90 दे दे करके फिर से अड़ के बैठ जाता था। ओके फाइन, अगर ये आइडेंटिफिकेशन आ गया है तो अब सॉल्यूशन, देयर इज अ वे आउट। और वो सॉल्यूशन एक्सप्लेन करके जब वो बातचीत चलती है बिल डब्ल्यू और डॉक्टर बॉब, जब डॉक्टर बॉब सोबर हो गए और जब उन्होंने सोचा कि हमको और साथी चाहिए यार, क्या करेंगे हम, तो उन्होंने टाउन्स हॉस्पिटल में इंक्वायरी की कि क्या कोई है, कोई हमारे लिए कोई प्रोस्पेक्ट है, कोई बंदा है आपके पास में। हाँ बोले एक है, मगर बड़ा अभी अभी कुछ देर पहले ही उसने एक नर्स को पीट दिया है, अब हमने उसको एक अलग रूम में शिफ्ट किया है। तो बिल और डॉक्टर बॉब उसको अलग से दूसरे रूम में ले जाने को बोलते हैं और वहां जाके मिलते हैं, और वो था बिल डी। और बिल डी के साथ में जो बातचीत का जरिया चला वो हमारे कल्पेश भाई पूना के, जब इस दौर में से गुजर रहे थे तब उन्होंने ये वाक्य पढ़ा और मेरे को फोन करके बोला यार अश्विन ये जो है ना ये मेरे को समझ में नहीं आ रहा, बोले ये क्या लिखा है। मैं बोला क्या लिखा है रे, तो बोले ये ऐसा ऐसा है। तो मैं बोला ऐसा ऐसा है ना, ये वही अवस्था है जहाँ पे हम बोलते थे मेरा बंदर बन गया, मेरा माकड़ हो गया, हाँ मेरा साला, मैं तो यार नाली में गिर गया, डुक्कर बन गया था मैं। ये जो हम बोल रहे हैं ये वही अवस्था है कि पीने के दौरान हम कैसे कैसे स्टेजेस में से गए, हमने रुकने के लिए क्या क्या प्रयत्न किए, हम वो रुक के रहने के लिए कैसी कैसी कस्में खाई। जो बोला गया है कि प्रामाणिकता से जिंदगी भर कभी भी शराब न पीने का पूर्ण कठोर निर्णय करने के बावजूद भी दोबारा मेरे समान व्यक्ति जाके शराब ही पीता है, और जब पीता है तब उसके ऊपर उसका कोई भी नियंत्रण नहीं रहता। वो डीप विद इन, अंदर तक जहन से ये मान्यता कि हाँ यार हूं मैं शराबी, और मान लिया मैंने मैं शराबी हूँ, अब आप जो बोलते हो ना वो मंजूर है मेरे को, और मैं अब निर्णय करता हूँ कि मैं किसी भी हद तक जाने के, वो जुनून का पैदा होना, वो चाहत का पैदा होना, वो जबरदस्त आंतरिक एक प्यासे के समान एक पैशन आना, एक डेस्परेशन आना कि नहीं यार अब ये जब मेरे को ये इलाज दिया गया है तो मैं मर जाऊंगा मगर शराब की तरफ नहीं जाऊंगा। अब जो होगा देखा जाएगा, जो होगा जो देखा जाएगा, क्या होगा ज्यादा से ज्यादा, रिश्ते नाते बनेंगे नहीं बनेंगे, हरकत नहीं, नौकरी मिलेगी नहीं मिलेगी, हरकत नहीं, पैसा आएगा नहीं आएगा, हरकत नहीं, प्रतिष्ठा आएंगी नहीं आएंगी, मगर ये लोग बोल रहे ना कि तेरी जिंदगी बचेंगी, और जिंदगी बचेंगी तो तू कुछ ना कुछ जरूर अच्छा कर सकेगा। एक भरोसा है ना, ये उसकी सिद्धता दे रहे ना, ये सिर्फ मेरे को भरोसा नहीं दे रहे, उसकी सिद्धता दे रहे। अपने जीवन की पूरी कहानी में इतनी सच्चाई के साथ में, इतने पूरे जहन से कोई किसी ने अपनी उन अवस्थाओं का जिक्र कभी नहीं किया, जिस अवस्था का जिक्र करने के कारण बिल्डी खुला, बिल्डी बोलने लग गया, बिल्डी उनके साथ में जुड़ गया। बिल्डी उठ के बाद में बोलता है कि उठाओ मेरे बिस्तरा उठाओ, अपने बीवी को बोलता है बिस्तरा उठाओ, मैं अब यहाँ से अपनी जिंदगी में वापस जा रहा हूँ, मैं इनके साथ में जा रहा हूँ, मैं इन्होंने बताए हुए सॉल्यूशन को प्रैक्टिस करने वाला हूँ। मैं ये जो मार्ग मेरे को वे आउट दे रहे हैं वो वे आउट पे मैं अब चल पड़ने को तैयार हूँ। दैट इज वेयर दिस प्रोग्राम वर्क्स।
वो डेस्परेशन आ गया, वो डेस्परेट बात आ गई। वो जो बिल साहब लिखते हैं कि नो वर्ड्स कैन एक्सप्लेन द सेल्फ पिटी एंड रिमोर्स, मेरे पास में शब्द नहीं है। वो सेल्फ पिटी, आत्मग्लानि, आत्मकरुणा, वो खालीपन, वो रिमोर्स, जिस दौर में से मैं गुजर रहा था, क्विक सैंड वाज एनक्रोचिंग ऑल अराउंड मी। मैं एक दलदल में धंसते जा रहा था और मुझे एक प्रतिस्पर्धी मिल गया था जिसने मेरे को चारों खाने चित कर दिया था। अल्कोहल वाज माय मास्टर। शुड आई हैव दिस मास्टर इन माय लाइफ और शुड आई गो फॉर अ न्यू मास्टर? क्या मैं इसी मास्टर के साथ में अपनी जिंदगी को खत्म करना चाहता हूँ, या मैं एक नया मास्टर लेना चाहता हूँ? क्या इसी के द्वारा अपने जिंदगी को, ये जैसा मेरे को नचाएगा वैसा मैं नाचना चाहता हूँ, या एक दूसरे दिग्दर्शक के द्वारा मैं अपना एक खुला, स्वतंत्र, आनंदी जीवन जीना चाहता हूँ? द चॉइस इज माइन। अब यहाँ पे अल्कोहलिक्स एनोनिमस मेरे को क्लियर कर देता है कि एवरी अल्कोहलिक के लिए ये चॉइस, ये डेस्परेशन, ये मिजरी, ये जबरदस्त क्राइसिस, जहाँ पे ये ध्यान में आ जाता है कि इट इज सेल्फ इम्पोज, ओनली टू अल्टरनेटिव्स रिमेन, आइदर टू कंटिन्यू, और कंटिन्यू करना यानी डिजास्टर, यानी जिंदगी की तबाही, और स्पिरिचुअल वे ऑफ लाइफ पे आना, आध्यात्मिक तत्वों पे आना। वहां पे जो भी प्रिजुडाइजेस है, जो भी मेरे पूर्व कल्पनाएं हैं, पहले के किए हुए मेरे सोच है, जो बोला गया है कंटेम्प्ट बिफोर इन्वेस्टिगेशन इज बैड, मैंने पहले से पूर्वग्रह जो बना लिए हैं, उन सबको, मेरी पुरानी आइडियाज, पुरानी सोच, पुरानी मान्यताएं, पुराने विचार, पुराना दृष्टिकोण, पुराना नजरिया, मेरा जिंदगी की तरफ देखने का नजरिया, सब छोड़ के मैं नए तरीके से अपने आप को रीएजुकेट करने को तैयार हूँ। क्योंकि ये स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस मेरे को एजुकेशन वेराइटी से आने वाला है। ये मेरे को अपने आप को रीएजुकेट करना पड़ने वाला है। मेरे को एक हमेशा एक स्टूडेंट की भूमिका में जाना पड़ने वाला है। आई हैव टू बी अ लर्नर। मेरे को अपना विलिंगनेस, जबरदस्त विलिंगनेस लाना है। वो विलिंगनेस अगर है तो ऑनेस्टी आ जाएंगी, डेस्परेटली आएंगी, वो रिगरसली आएंगी, वो पक्का आएगी। और वो विलिंगनेस इज द की। अगर विलिंगनेस है, अगर मैं प्यासा हूँ, अगर मेरे को प्यास लगी है, अगर मुझे ये चाहिए कि ये सब चीजें मुझे चाहिए, तो मेरे रंजीत भाई, आपका स्वागत है। अगर आप में वो प्यास जग गई है तो आपको ये धरोहर देन के रूप में देने में आई है। आप इसके वारसदार, और ये वारसी अधिकार है आपका कि आप इसका पूरा लाभ ले सकते। और जो बोला जाता है, व्हेन द स्टूडेंट इज रेडी द टीचर विल अपीयर। जहां जहां मेरी तैयारी होंगी, वहां वहां, जैसे विश्वनाथ भाई आए, बाद में और लोग आए, बाद में ये पूरी समूची फेलोशिप आई, हर एक व्यक्ति मेरा शिक्षक बना, और हर एक व्यक्ति से मैं सीखते गया, अपने अनुभव से सीखते गया। और वही बात बिल डब्ल्यू साहब बोलते हैं कि वी लर्न विथ आवर ओन एक्सपीरियंस एंड वी आर कीपिंग हियर आवर ओन। हमारा जो सबका मिला हुआ अनुभव है, संकलित अनुभव है, वो आपके सामने हमने रखा है ताकि आपको ये पूर्णतः इसका लाभ मिल सके। तो मेरे भाइयों, वो डेस्परेट अवस्था, तो पहले घूट के पहले एक ऑप्शन है जो व्यक्ति अल्कोहलिक्स एनोनिमस में आया है उसके लिए। या तो शराब का घूट उठाए, या तो एक फोन कॉल करे, या तो दूसरे शराबी को ढूंढे, या तो पहले जो शराबी इस मार्ग पर है उससे जाकर मिले, या तो मीटिंग में जाए, या तो अपने स्पॉन्सर से बात करे, या तो लिटरेचर पढ़े, या तो हॉल्ट इस्तेमाल करे, या तो हाउ इस्तेमाल करे, मगर शराब के पहले घूट को आगे ढकेले। और जैसे भी उसकी मान्यता है, एक शक्ति की, एक सोर्स की, एक पावर की, वो शक्ति उसको फेलोशिप में मिलेगी, वो शक्ति उसे समुदाय में मिलेगी, वो शक्ति उसको
परिवार में मिलेगी, वो शक्ति उसको काम पे मिलेगी, वो शक्ति उसके जिंदगी में हर जगह मिलेगी, क्योंकि वो शक्ति, बिल साहब आगे जाके कहते हैं कि जिस शक्ति को हमने पाने की कोशिश की, वो शक्ति हमारे अंदर ही हमको मिली। इट वॉज डीप विद इन अस। और ये एक बहुत समूचा कार्यक्रम है। अल्कोहलिक्स एनोनिमस मुझे उसी चीज से आगाह कर दिए। विजन फॉर यू में बहुत कुछ है आगे जाके। मैंने सिर्फ वो शुरुआत का बात जो ये आज के टॉपिक से संबंधित थी कि आई वॉज बॉइल्ड लाइक अ ओवल, मैं तो एक उल्लू के समान पूर्णतः एक उबल गया था, और पूर्णतः जिसको डेस्परेट बोला गया है पीने के लिए कुछ भी हद तक कर जाने के लिए तैयार, कुछ भी करने को तैयार। ये तो ऊपर वाले की कृपा थी कि मेरा काम बनते गया, मुझे उस हद तक जाना नहीं पड़ा जिसके कारण लोग सालों साल जेल में चले गए। मुझे उस हद तक जाना नहीं पड़ा, ये ईश्वर की कृपा थी। नहीं तो मेरे हाथ से भी वो सब बातें हो सकती थी जो उनके हाथ से हुई है। थैंक यू। मैं आप सबका धन्यवाद अदा करता हूँ, जिस किसी भी प्रकार से इस बात को मैं अपने अनुभवों के आधार पर रख पाया, मैंने देखने की कोशिश की। मैं आप सबका तहे दिल से आभारी हूँ। और कामिल भाई, हमारे शैलेश भाई, प्रशांत भाई, सबका बहुत बहुत आभारी हूँ। और उपस्थित सभी भाइयों का आभारी हूँ कि अगर हम उस डेस्परेट अवस्था को, मानसिक अवस्था को अगर ओवरकम कर जाते हैं तो हमारी जिंदगी बन जाती है। अगर ओवरकम नहीं कर पाते अल्कोहलिक्स एनोनिमस में आने के बाद में, तो जिंदगी तबाह होना निश्चित है। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू।